हमारी टीम जैसे जैसे बिहार के करीब पहुंच रही है, वैसे ही बिहार की जो विधानसभा चुनाव का जो सियासी पारा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अभी हमारे पास सूचना आई है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सिवान पहुंच चुके हैं। सिवान के जो आपका रघुनाथपुर विधानसभा है, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से वो सभा को संबोधित कर रहे थे। बहन और भाइयों, सिवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा। हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। और अभी हाल ही में अभी तुरंत इसी वक्त हमारे पास सूचना बिहार से आई कि बिहार में राहुल गांधी भी आज पहुंच चुके हैं और वो सकरा में इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलवाने वाले 6000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल गांधी कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यह है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। और राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद सियासी पारा और तेज हो गया है, और जो सियासी घमासान है दलों के बीच वो पूरी तरह से चरम पे है। कहीं न कहीं बीजेपी भी दमखम के साथ डटी हुई है, और जो आपका महागठबंधन है, महागठबंधन भाई अब पूरी तरह से महाअखाड़ा में तब्दील हो चुका है। और महागठबंधन के जितने जो धुरंधर हैं और जितने नेता हैं, वो अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कहीं न कहीं जो महागठबंधन
का जो भविष्य है, इस सरगर्मियों को देखते हुए जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके अनुसार कहीं न कहीं महागठबंधन का जो भविष्य है वो उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। आम जनमानस में, जो जनता में जो महागठबंधन को लेकर के जो आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बिहार की जनता है वो पूरी तरह से महागठबंधन में तल्लीन नज़र आ रही है। और जो चर्चाएं अभी तक आ रही थी यहाँ कि राहुल गांधी चुनाव से दूरियां बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी इस समय ना आए, लेकिन राहुल गांधी भी इस चुनावी समर में कूद चुके हैं। राहुल गांधी आज बिहार पहुँच चुके हैं, आज वो सभा को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त, और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस तरह से जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम यहाँ चले, और आगे आपको बता दूं कि आगे जिस पुल पे हम खड़े हैं, घाघरा नदी का ये पुल है, और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल है। ये 2 जनपदों को, इधर आपका अंबेडकर नगर और इधर आपका ये वो है संत कबीर नगर, इसको जोड़ता हुआ ये पुल है। इधर आपका गोरखपुर है, यहाँ पे तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, इन सबको जोड़ता हुआ ये जो पुल है, इस पुल पे खड़े हैं। घाघरा नदी का ये बड़ा पुल है, और घाघरा नदी जहाँ भी कहीं है उसका विनाश लीला हर जगह दिखाई देता है। यहाँ भी घाघरा की तबाही की जद में कई गांव आए हुए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ घाघरा जाती है वहाँ वहाँ तबाही मचाती है। और इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि अब इसको क्रॉस करके हम लोग बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम लोग आज शाम तक बिहार में प्रवेश कर जाएंगे, और जाते जाते आपको और जो अपडेट है वो दिखाएंगे। फिलहाल बिहार का जो सियासी पारा है पूरी तरह से चढ़ चुका है, और जो सियासी योद्धा हैं वो सियासी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये है कि जो 6 नवंबर का जो चुनावी समर होगा, 11 का जो चुनावी समर होगा, उसमें किसके सिर विजय श्री का ताज सजता है, ये आपको 14 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिए आज का भारत, और मैं हूँ अनिल सिंह लाड़ा।